हेलो एवरीवन। और आज हम लेकर के आए हैं पीकू को पार्लर, क्योंकि उसका हेयर कटिंग कराना है। उसके बाल लंबे हो गए थे और बाल मुझे बढ़ाने का उसका मन था, लेकिन मैं उसके बाल कट करा दी क्योंकि उसके बाल है ना काफ़ी रफ़ हो जा रहे थे। पहले उसके बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन पता नहीं कैसे अपने आप उसके बाल रफ़ होने लगे, तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। लेंथ तो काफ़ी अच्छे हो गए थे उसके, तो मैंने सोचा एक बार कटिंग करा दूं, उसके बाद प्रॉपर केयर करने से शायद उसके बाल अच्छे हो जाए। तो मैंने उसके बाल कट करा दिए थे। और एक रीज़न ये भी है कि स्कूल खुलने वाले, तो स्कूल है ना मॉर्निंग में जाती है, तो जल्दी जल्दी उसके बाल बनाते नहीं बनते हैं, और ख़ुद से छोटी है तो बना भी नहीं पाती है। इसलिए मैंने सोचा कि बाल कट करा देती हूँ, ईजी होंगे बाल कट करने में, तो इसलिए भी मैंने उसके बाल कट कर दिए, इसलिए बाल कट कर दिए। और ये रहा उसका फाइनल लुक। अच्छी लग रही है, बाल छोटे हो गए अब। और फिर बाल कटाने के बाद हम एक कैफ़े चले गए। हमें कुछ खाने का मन कर रहा था। घूमने निकलो ना तो ये होता है कि कुछ खाने पीने का मन करता है। बिना खाए पिए जब कहीं से आ जाओ तो अच्छा नहीं लगता। ये मेरी आदत है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अगर कहीं बाहर गई तो मुझे कुछ ना कुछ खाना होता है। इवन मुझे एक गुपचुप भी मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो को बाहर का कुछ खाने का मन किया तो हम लोग एक कैफ़े में आ गए हैं। और हस्बैंड का फेवरेट है ट्विस्टर। ये यहाँ जब भी आते हैं तो ये ऑर्डर करना नहीं भूलते, तो उन्होंने अपने लिए फेवरेट अपना ट्विस्टर मंगाया और हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया है। तो अब हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। It's very hot. निकाल दीजिए। खाते खाते रिपोर्ट करना। और ये आ गई ब्राउनी आइसक्रीम, ब्राउनी विथ वनीला आइसक्रीम, पीकू का फेवरेट। और ये आ गई ब्राउनी, और ये कितनी यमी सी लग रही है। मुझे तो बहुत लालच आ रहा है, पर ये दोनों ही पहले टूट पड़े। पता नहीं इन लोगों से बच जाए तो मुझे मिले, या फिर नहीं भी मिल पाएगा, पर थोड़ा तो ज़रूर टेस्ट करूँगी। पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाया है? ओह, तो पिज़्ज़ा बाद में ख़त्म करना है, ठीक है, ब्राउनी खाने के बाद में। और लगभग हम लोगों ने सब कुछ खा लिया है और अब यहाँ से निकलने वाले हैं हम लोग। तो अब आ गए हैं स्वीट्स की शॉप में। ये हमारी फेवरेट स्वीट्स की शॉप है, जगदलपुर की फेमस से भी है। तो यहाँ के स्वीट्स मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। एक दो जगह और है जहाँ से अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ के मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं बीच बीच में यहाँ से स्वीट्स ले जाती हूँ। और बेटू के पास स्टिकर नहीं था बुक्स में लगाने के लिए, तो वो स्टिकर भी हम लोगों ने ले लिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर पे, और शाम का समय है तो मैं चाय बना लूँगी। उसके बाद में चाय बनाने के बाद में आगे का काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि रिलैक्स होने के लिए चाय पीना ज़रूरी है। तो मैं हस्बैंड भी आ चुके हैं अभी। ये दूसरे दिन का शूट है, वो पहले दिन का था, तो ये दूसरे दिन शाम का शूट है। और हस्बैंड अभी आए हुए हैं, तो मैं बनाऊँगी चाय, और चाय पीने के बाद में फिर हम खाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ चाय। और दोपहर में मैंने आराम कर लिया था, सो गई थी काफ़ी टाइम से, और उसके बाद शाम को उठी, और तब तक हस्बैंड आ चुके थे। तो फिर उन्होंने कुछ ज़्यादा खाने के लिए तो नहीं कहा, इसलिए मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया, और कुछ भी नहीं खाना है, पेट भरा हुआ है। बोले सिर्फ चाय ही पीनी है करके, तो चाय ही बना ली है। लेकिन खाली चाय तो अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बिस्किट चाहिए ही होता है, तो साथ में बिस्किट ले लेंगे। तो मैंने चाय और बिस्किट निकाल ली है। आ जाइए आप भी शाम की चाय एंजॉय करने के लिए, चाय बिस्किट खाने के लिए हमारे साथ।
तो ये रही मेरी चाय बिस्किट। और चाय पीने के बाद पीकू का ट्यूशन ऑफ हो चुका था, तो मैं उसे लेने के लिए चली गई और उसे ट्यूशन से लेके आ रही हूँ। स्कूल स्टार्ट होते होते ही मैंने ट्यूशन भी उसका स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सिलेबस इतना बढ़ गया है कि बच्चों को एक जगह कवर करना मुश्किल है, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई और घर की पढ़ाई में बस कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने ट्यूशन भी लगा दिया है, क्योंकि वो ट्यूशन घर और स्कूल में पढ़ेगी तो शायद उसके सिलेबस कंप्लीट हो। यहाँ है, इधर से निकालो। जी वाला कौन सा जूस पीना है देखो। निकाल ली। और केक निकाल लो, केक निकाल लो। वो देखो साइड पे रखा हुआ है डोर पे, वो देखो नीचे। यस। और पीकू को ट्यूशन से आने के बाद में भूख लग गई, तो वह कुछ खाने के लिए मांग रही थी, तो मैंने उसे जूस और केक दे दिया है, वो वही खाएगी। और उसके बाद मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। तो मैं राहल की दाल के साथ में थोड़ी मूंग दाल मिक्स करके दाल बना रही हूँ, और उसके बाद उसको तड़का लगा दूँगी। कभी कभी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ मैं खाने के साथ में, और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नए नए डिश बनाना और एक्सपेरिमेंट करना। और कुछ दाल मैंने भिगा के रख दी है, क्योंकि मूंग का मैं चीला बनाने का सोच रही हूँ, तो वो दाल भिगा के रख दिया है मैंने। और यहाँ पे मेरी दाल बन रही है, तो 2 बीटरूट रखे हुए थे, मैं सोच रही हूँ उसका हलवा बना लेती हूँ। उसके हलवे मुझे बहुत पसंद है, मैं थोड़े थोड़े दिन में हलवा बना ही लेती हूँ। तो ये बीटरूट को छील ले रही हूँ और उसके बाद हलवा बना लूँगी। 2 बीटरूट काफ़ी होता है हम दोनों के लिए। और मैं इस बार पोहा घी लेकर के आई हूँ। हर बार पतंजलि की लेके आती थी, मैंने सोचा कि इस बार नई ट्राई करूँ, तो ये देवभोग की घी लाई हूँ। ये काफ़ी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने घर पे खुद बनाया। जो घर वाली होती है ना टेस्ट, जिसमें आती है स्मेल आती है अच्छी सी, वो वाली स्मेल आ रही है इसमें। अच्छी घी की बहुत अच्छी टेस्टी लग रही है। तो इस बार मैंने ट्राई करने के लिए लाया था, बट अच्छी लगी, तो आज इसी से बना रही हूँ मैं हलवा। और ये देखिए 2 बीटरूट है, छोटे छोटे साइज के थे, इतने ही है, तो ये 2 कटोरी बन जाएगी। तो पीकू तो खाती नहीं है, मैं और प्रमोद ही खाएंगे, तो अभी के लिए ये हमारे डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं ना थोड़े थोड़े दिन में बना ही देती हूँ। तो अभी हलवा बनाने जा रही हूँ, तो घी गर्म हो जाएगा, घी गर्म होने के बाद में हम इसको डाल देंगे बीटरूट को। और मैं इसमें थोड़ी सी मलाई है, तो मैं ये घी निकालने के लिए इसमें मलाई जमा करते जा रही हूँ। तो ये मलाई इसमें डाल देती हूँ, और जो बचे हुए दूध है उसका दही जमा लेती हूँ। ये मैंने मलाई निकाल ली, इसमें थोड़ी मलाई जमा करते जा रही हूँ, और उसके बाद इसका निकाल घी। और अब मैं इसमें हलवा अच्छे से भून के तो चीनी डाल दी हूँ और दूध डाल दी हूँ। और वो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई, क्योंकि घर पे कोई आ गया था अचानक से, नॉक करने लगे, तो नेबर्स आए थे, तो उससे मैं बात करने लगी। तो बात करने में पूरा मेरा दाल भी जल गया है लग रहा है, और थोड़ा सा हलवा भी जल गया, और जल्दी जल्दी आई तो मैं उसमें दूध और चीनी डाल दी। कुछ मैं क्या करूँ समझ में नहीं आया, तो जल्दी से मैंने दूध डाल दिया, चीनी डाल दिया, सब डाल दिया, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो सोचा था मैंने आज बहुत मूड से बना रही थी कि अच्छे से बनाऊंगी करके, लेकिन अब क्या करें। अब मैं इसमें चॉप करके थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। और ये देखो हलवा बन के तैयार हो गया है। काजू और बादाम डाले हैं मैंने, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डाला, क्योंकि मूड ऑफ हो चुका है। हलवा उतने अच्छे से नहीं बना जैसा मैं बनाना चाह रही थी। डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाता है। तो आज मैं हलवा दूसरे दिन के जैसे नहीं बनाया, तो
चलो जैसा भी है बन गया। और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ दाल फ्राई करने के लिए। तो दाल तड़का करने के लिए मैं तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में, और पिकू के लिए प्लेन दाल निकाल दे रही हूँ, क्योंकि वो तड़के वाली या फ्राई दाल या कोई भी दाल में कुछ भी चीज़ मिक्स करो तो उसे पसंद नहीं है, वो एकदम प्लेन सा दाल खाती है। तो उसके लिए मैं निकाल दे रही हूँ पहले दाल, और उसके बाद मैं फिर फ्राई करूँगी दाल को। और इनको बहुत पसंद है दाल फ्राई, दाल तड़का। और मेरे पास करी लीफ एकदम थोड़ी सी थी, रात को तोड़नी भी नहीं चाहिए, बाहर लगी हुई है, लेकिन रात को नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए मैंने 2-4 पत्ती जो मेरे पास रखी हुई थी वही डाल दिया है, और लहसुन डाल दिया है, और जीरा सरसों यही सब डाला है। और उसके बाद में थोड़ी सी हींग डाल दे रही हूँ। हींग डालने से दाल बहुत अच्छी लगती है, दाल हो या कढ़ी बनाओ तो थोड़ी सी हींग ऐड कर दो तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी लगती है, और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ प्याज, और प्याज जब थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर भी जब अच्छे से पक जाए उसके बाद मैं डाल दूँगी दाल। जब सारी चीज़ पक जाए तो ऊपर से दाल में तो नमक और हल्दी डालती हूँ, साथ में थोड़ा से जो टमाटर प्याज होते हैं ना, जो उसका तड़का का सारा मसाला होता है उसमें थोड़े से और हल्दी धनिया और थोड़ी मिर्च ये भी डाल देती हूँ, थोड़े नमक वगैरह, तो जो उसके मसाले का फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा सा आ जाता है, उसमें भी सब टेस्ट अच्छा आता है। तो उसमें भी सारे मसाले थोड़े से डाल देती हूँ। उसके बाद में दाल डाल देती हूँ, और दाल डालने के बाद में थोड़ी देर तड़के के डालने के बाद में फ्राई होने के बाद में थोड़ा देर और पकने देती हूँ। और ये बन गए हमारे खाने, और हम लगे हुए हैं खाने की तैयारी कर रहे हैं और खाने में लगे हुए हैं। आ जाइए आप सब भी हमारे साथ में डिनर करने के लिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।